नमस्कार, मैं रकी मास्टर और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। दोस्तों, आज मेरे फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक ऐसा जोड़ा बैठा हुआ है। लोग लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, लेकिन इनकी शादी जो है इन दोनों से अलग हट करके है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी ये शादी कैसे हुई और क्या कारण था कि ये लोग जो आपको बता देते हैं, ये इंटर कास्ट शादी है, दोनों लोगों की कास्ट अलग है। तो भैया जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया जी, ये बताइए कि सबसे पहले कि आपका नाम क्या है और आप करते क्या हैं? मैं मेरे देश की हालत न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर हूँ मैं, और नाम श्याम माधव प्रजापति है। श्याम बहादुर जी, ये जो बगल में आपकी बैठी हैं, ये क्या लगती हैं आपकी? ये मेरी पत्नी है। इनसे आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? कि जो आप कर रहे हैं रिपोर्टिंग, तो वही रिपोर्टिंग करने के दौरान हम भी गए थे। रिपोर्टिंग करने के दौरान संगति में गई थी, तो वही हम इंटरव्यू लेने गए थे, तो उसी में मिली थी इंटरव्यू के दौरान। तो बैठे थे हम कुछ दूरी पर, तो ये बगल में हम अपने दुख सुख को बता रही थी और काफ़ी भावुक थी। तो सारी सिचुएशन, हम सारी बातों को सुने, तो फिर इनका नंबर लिए। और क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, तो एक बार रिपोर्टिंग बाद समस्या होती है थंबनेल और पोस्टर और एडिटिंग की। जी। तो हम सोचे अगर ये बनाना चाहेंगी और करना चाहेंगे यूट्यूब पे, और आने वाले भविष्य में अगर इनको बता देंगे, चाहे हमारे साथ रहे या ना रहे, और अपना खुद का चैनल बना के खुद पे काम करके खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। तो उसी के दौरान उसी के लिए लिए थे, और बाकी सारी बातें फ़ोन पर हुई। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनकी समस्याएं वहाँ सुने, इनकी परेशानी को देखे, तो आपके अंदर ये अंदर से एक उबाल आया कि ऐसी जो कि पैर से विकलांग भी हैं, इनकी मदद की जाए। इस हिसाब से आपने इनको जो है सहायता करना शुरू की। जी जी। और मदद के बात बताया तो मतलब ये मिली थी या नहीं मिली थी, इससे पहले भी मतलब हम जैसे विधवाओं में और कोई गरीब रहता है तो साड़ी अलग अलग 2-4-10 मतलब साल भर में बांटते थे, और थोड़ा सा भी आर्थिक तंगी आ गई, इसकी वजह से कम देते हैं, नहीं तो हर साल हम देते रहते हैं जी। आज भी। तो वही भावनाएं हमारे अंदर थी, मतलब इंसान तो इंसान ही होता है, तो जात पात से कुछ लेन देन नहीं होता। तो वही उसी के माध्यम से हम किए थे इनसे बातचीत। आपका क्या नाम है? पुनीता गौतम। पुनीता जी, आप अपना दिल इनको कैसे दे बैठी? फिर नहीं, जो भी बात है बताइए दर्शकों को। ये हम गए थे एक संगत में, वहीं आप जैसे रिपोर्टिंग करने आए, ऐसे ये भी गए थे किसी की रिपोर्टिंग करने, और वहीं पे हम संगत में गए थे। थोड़ा दिक्कत था, प्रॉब्लम था, और बताइए। वहीं पे मिले थे। नहीं, आपको अभी बता रही थोड़ा परेशानी थी, आपको दिक्कत थी, किस प्रकार की परेशानी और दिक्कत थी? हाँ, थोड़ा ऊपरी मतलब ऊपरी बवाल था, दिक्कत था थोड़ा। प्रीति बाधा वगैरह? हाँ, वही भूत प्रेत का थोड़ा साया था। उसी बहुत हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा जैसे सीरियस थी, ऐसा लग रहा था कि हम बच ना पाएंगे, और कोई नहीं कह सकता था कि लड़की बच जाएगी। वहीं भी गए थे, ऐसा हमारा कंडीशन इतना ख़राब हो गया था कि मतलब वहीं हमें देखे थे, और मतलब सोचे कि ये बेचारी एक तो पैर से भी है, ऊपर से ऐसी सब हालत हो गई है। तो यही कुल मतलब देखे, तो बोले कि तुम पढ़े लिखे कितनी तक हो? बोले हाई स्कूल पास हैं। तो इन्होंने कहा कि मतलब आजकल यूट्यूब पे लड़कियां औरतें सारा काम कर रही हैं, क्या तुम ऐसा कोई चीज़ बनाना चाहते हो? गाना वाना आता है? तो हम बोले कि हमें गाना वाना नहीं आता है, दरअसल में हम गाना वाना नहीं गा पाते। तो बोले कि चलो ठीक है, तो हम आपको पोस्टर बनाने के लिए बता रहे हैं, अपना नंबर दे दीजिए। ये नंबर मांगे, तो हम बोले कि हमें तो आएगा नहीं, चलो ठीक है। तो फिर ये नंबर लिए, घर पे गए, कॉल किए, 2-3 पोस्टर भेजे मेरे पास। बोले कि बना कि नहीं बना, तो हम बना नहीं पा रहे थे। तो हम बोले कि हमें नहीं बना, बोल रहे थे किसी से पूछ लो, कोई बड़े हो जिनको आता हो भाई वैसे। तो हम 2-1 को पूछे, बोले कि ये तुम कहाँ पा गई? तो सारे जितने न्यूज़ वाले हैं, पत्रकार हैं, ये सब वो लोग बनाते हैं, तुम्हें ये सब कहाँ मिल गया? हम बोले एक पत्रकार हैं, और मतलब वो बोले थे यही बनाने के लिए हमें। वो लोग बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम नहीं बना पाओगी। हम बहुत कोशिश किए, फिर भी बना नहीं पाए। एक कॉल किए हमारे पास, बोले कि बना कि नहीं? हम नहीं, बोले कि नहीं बना। दूसरे तीसरे दिन तो हम बोले कि नहीं बना, तब ये बोले कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है पुनीता, मुझसे शादी करोगी?
तो हम पहले एक बार शॉर्ट हो गए कि ये मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, आप हम आपसे शादी क्यों करेंगे। तो मतलब कहीं हम सोचे कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं कि मतलब हमें वहाँ संगत में देखे थे ऐसी तबीयत ख़राब है कि मतलब ऐसे कुछ बोल रहे थे। हम बोले कि ऐसा हमारा मजाक उड़ा रहे। हम कहे चलो ठीक है, रखिए कॉल रखिए, हम आपसे बात करेंगे। ये बोले कि चलो ठीक है, सोच के बताना। तो कॉल कट किए, फिर इसके बाद फिर दूसरे दिन कॉल किए तो बोले कि क्या हुआ, कुछ डिसीजन ली कि नहीं। हम बोले कि ऐसे कैसे। तो मम्मी से बोले कि मम्मी एक लड़का है, बोल रहे हैं शादी करने के लिए। तो मम्मी बोली कि तुम्हें फ़ोन दिया गया है, कहीं आओ जाओ कोई समस्या हो कॉल करने के लिए, तुम्हें नंबर बांटने के लिए थोड़ी कि अपना नंबर देकर आओ, किसी का नंबर लेकर, इसलिए थोड़ी तुम्हें हम फ़ोन दिए हैं। ये शादी विवाह की कहाँ बात आ गई, शादी विवाह जो समय आ गया तो करेंगे ना, तुम्हारा शादी की क्या है। तो हम बोले कि मम्मी ऐसे भी लड़का दिख ही जा रहा था हमें भी। तो हम बोले, और तबीयत की वजह से रुक गया था कि बोले कि अभी नहीं शादी होगी। तो हम बोले कि अभी वैसे हम शादी करने के मूड में नहीं थे। हम बोले थे कि हमारी तबीयत वैसे ख़राब है, क्या किसी की ज़िंदगी हम बर्बाद करें, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। किसी घर कैसे हम बहू बन के जाएंगे, कैसे हम घर परिवार और चूल्हा चौका कैसे संभालेंगे। हम अपनी स्थिति अब देख रहे थे कि 2-2 मिनट बाद हम गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हमें शादी करें। हम शादी से टूट गए थे। हम बोले शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आगे की हमारी कंडीशन कुछ ऐसी हमारे साथ हुआ था कि हम उसी वजह से और ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी कि सोचते सोचते बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। तो ये बोले चलो ठीक है, बाद में सोच के बताना। तो हम कुछ नहीं, मम्मी तब बोली कि देखो कि मतलब कि कास्ट मतलब ये दूसरे हैं और हम लोग दूसरे हैं, कैसे शादी करोगे तो मतलब कल के लोग गांव समाज और सब क्या नात रिश्तेदार क्या बोलेंगे। हम बोले कि हाँ ये तो बात सही मम्मी, हम क्या करें। तो इनसे पूछे, हमारा गला दुख रहा। तो पत्रकार भाई आप ये बताइए, तो ये शादी तक बात कैसे पहुंची? शादी तक बात फ़ोन पे बात करते करते, और सिचुएशन इनका हम देखे थे जी। तो उसी से सोचे भाई एक बार पूछ लेते हैं। और पोस्टर बनाना भी था, उस पोस्टर भी भेजे थे इनके मोबाइल पर, तो उसी के माध्यम से तो बोले कि पोस्टर तो बनाना ही है, और अगर शादी हो या ना हो वो अलग की बात है, लेकिन पोस्टर बनाना हम सिखाई देंगे। और आप कहीं पर भी अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, अपने लाइफ को बना सकते हैं, चाहे हमारे साथ रहे या ना रहे। तो उसी के दौरान फिर हम बोले कि इनसे बात कर लेते हैं, अगर करेंगी तो ठीक है, नहीं करेंगे फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी डिसीजन अपनी रहेगी। तो हम बात किए तो उन्होंने अपने घर पे किया। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे तो कुछ प्रेशर पड़ा, कुछ दबाव हुआ, तो लेकिन फिर भी माने लोग। नहीं, दरअसल अभी आप बता रहे हैं कि आप प्रजापति हैं, ये गौतम है, कास्ट आप लोगों का अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में घर में भी परेशानी आई होगी, परिवार के लोग जो है। तो वही होता है ना, मतलब अगर किसी अलग बिरादरी में अलग जातियों से अगर शादी आप कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो एक बार परिवार वाले तो अलग उनको झटका लगेगा ही। तो बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, फिर क्या बात है, मतलब पैसे के चक्कर में कि किस चक्कर में, मतलब अलग अलग सबकी भावनाएँ होती है। तो बात किए, लेकिन सब लोग बात में माने कि चलो अच्छा ठीक है। लेकिन जब जाने की फेस पे तो सब लोग राज़ी थे, लेकिन एक बार विकलांगता को सुने तो फिर बोले कि नहीं जान दो, तुम्हें बहुत लड़की मिलेगी। हम कहे कोई बात नहीं, लड़की मिलेगी तो, लेकिन जिस तरीके से लड़कियां सब होती हैं, जिस तरह की लड़की करना चाहिए तो भी करेगी अपना जी। और लड़कियों को काम से ही मतलब रहता है, घरेलू काम है, और बाकी तो अलग अलग सिचुएशन होते हैं, जो जैसा जिसका किरदार रहा तो वो अपना करता है। तो लास्ट में डिसीजन हम लिए तो हम किए। दोस्तों देखिए, ये पत्रकार महोदय की हृदय में कितना अगाध प्रेम है पुनीता के लिए, और होना भी चाहिए। क्यों कि इन्होंने एक ऐसी विकलांग लड़की को अपना करके अपने जीवन को धन्य कर लिया है। ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो समाज में इस तरह का कार्य करते हैं। आजकल की स्थिति आप ये देखिए, कोई भी लड़का ये नहीं चाहेगा कि हम किसी विकलांग लड़की से शादी करें। विकलांगता के साथ साथ आप ये देख लीजिए कि कास्टिज़म भी इसमें इन्वॉल्व होता है। कोई भी परिवार, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि एक तो इनकी कास्ट अलग है, दूसरे लड़की विकलांग है, ऐसी शादी लोग करना पसंद नहीं करते। तो पत्रकार महोदय ने ये कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तो आइए थोड़ा सा और इनसे आगे बात करते हैं। पुनीता जी, अब आगे आप ये बताइए, आपके परिवार में अब शादी होने के बाद खुश है ना? सब बहुत खुश हैं, क्योंकि कोई माँ बाप ये थोड़ी सोचेगी कि अगर हमारी बेटी दुखी है वो दुख होंगे। अगर हमारे चेहरे पे स्माइल है, खुश है, यहाँ पे आए देख कर भी गए मम्मी पापा। मम्मी तो नहीं आई थी, लेकिन पापा आए थे, भाभी आए थे, सिस्टर आए थे, भाई आए थे, सभी लोग आए थे, खुशी देख कर बहुत लोग खुश हैं।
बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। अच्छा, अभी शादी हुए कितना दिन हुआ है? और शादी हुए हमारा 8 महीने चल रहा है और मम्मी पापा खुश है कि हम दामाद अच्छा पाए हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात। आपके परिवार के लोगों की क्या स्थिति है? बोले थी, और अब हर परिवार की स्थिति, कोई हंसता है तो कोई रूठता है, कोई अलग अलग भावनाएं होती है, तो हर किसी को आप मना नहीं सकते दुनिया में। जी, तो सही बात चाहे है। सेम कास्ट हो चाहे अलग कास्ट हो, तो सबकी अपनी 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 धारणाएं होती है, अपना अपना विचार होता है। किसी को काम को लेके, किसी को पैसे को लेके, किसी का फेस लेके, तो किसी का मतलब अलग अलग तरीके का सबकी भावनाएं होती है। कहीं कहीं इंसान किसी न किसी एंगल से रूठा ही रहता है, तो हम सबको मना नहीं सकते ना। तो जब ऊपर वाला, दुनिया बनाने वाला सबको नहीं मना पाया तो हम क्या मना पाएंगे। फिलहाल उसी में चलना है। किसी से तो कभी रुसवा भी होंगे, तो कभी खुशियाँ भी मिलेंगी, कभी गम होगा तो कभी मतलब खुशी भी होगी। तो वैसे ज़िंदगी चलती रहेगी और इसी में बीत जाएगी। कब ऊपर वाले के वो किसके साथ कितना दिन तक रहना वो तय करता है। बाकी नहीं, आज की परिस्थिति में 8 महीने आपकी शादी को हो गए हैं। अब परिवार में आपके माता पिता, भाई और बहन, ये लोग, इनमें से कितने लोग खुश हैं, कितने नाखुश हैं? नहीं, तब भी नहीं थे उतने, क्योंकि हम तो मतलब इस क्षेत्र में हैं और लोग वैसे भी थोड़ा सा संकोच करते थे कि मतलब जो ये कर रहा है तो ये करेगा। तो बोले कि जैसे कुछ होगा तो तेरी जिम्मेदारी है। हम कहे जब बुखार आता है तो सारी जिम्मेदारी हमें को झेलनी पड़ती है। काम दर्द होता है तो सारे दर्द हम ही सहते हैं। तो फिर इससे बेहतर है कि हम सह रहे हैं भाई, अब किसको कहेंगे। आप लोग को मतलब लगेगा कि चलो सहायता करने तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी जिसको ऊपर वाला बनाया होगा सहायता करने के लिए वो करेगा, नहीं तो हमको झेलना ही है, तो हम झेलेंगे। तो बाकी सर इसी पे बात हुई। आज तक मतलब होता है, कभी रुसवात, कभी खुशियाँ, कभी खुशी तो कभी गम, नाजुदा होंगे हम तो कभी ज़्यादा कभी कम। तो ऊपर वाला जानता है कब तक कैसे किसके साथ किसकी लाइफ है और कितने दिन तक किसको रहना है। तो बाकी जैसे भी है चल रहा है लाइफ। तो आज की स्थिति है पुनीता जी के साथ आपकी कि खुशी हो चाहे गम, न कभी जुदा होंगे हम। हाँ, बाकी ये तो हमारी सोच है और आपकी सोच है, लेकिन जो दुनिया बनाने वाला उसकी सोच क्या है आगे तो वो जानता है। लेकिन इंसान फिलहाल अपने से हर कोई नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में गम आए। देखिए, दुनिया बनाने वाला ईश्वर जो है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वहाँ से किसी को भी अलग करके नहीं भेजा गया है। न किसी की कास्ट अलग की, वहाँ के लिए सब इंसान है, सब इंसान है और सबके लिए एक समान व्यवस्था है। ये तो हमारे संसार में आने के बाद यहाँ पर तरह तरह की जो है भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके वैवाहिक जीवन के लिए। आपने ऐसा पुनीत कार्य किया है कि एक विकलांग जो लड़की थी, असहाय थी, इसके माँ बाप लोग परेशान थे और बीमार भी थी। आपने ऐसे परिवार में उस लड़की से शादी करके आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आपको हमारे दर्शक जितने देख रहे हैं सभी आपको बार बार प्रणाम करते हैं और चलते हैं इसी ढंग की आपको और भी खबरें दिखाएंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ। जय हिंद।